धाड़ने पर मजबूर करा जा रहा है। हिजाब के ऊपर इतने सारे कमेंट्स या आपको स्कूल में नहीं एंट्री दी जा रही है, कॉलेज में एंट्री नहीं दी जा रही है। धर्म के आधार पर जो ये नफरत फैला रहे हैं, हमारी आइडेंटिटी के साथ खेला जा रहा है, जो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जय श्री राम का नारा लगा के ये लोग चाह रहे हैं कि पूरा का पूरा मुस्लिम कम्युनिटी का ये लोग जेनोसाइड कर सके। एक लड़की के पीछे 100 सुअरों का झुंड था। इस वक्त जय श्री राम का नारा मुस्लिम पूरे कम्युनिटी के लिए, दलित कम्युनिटी के लिए, महिलाओं के लिए डर बन गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज। मैं हूं आपके साथ असरार अहमद। कर्नाटका ओडीपी में जो हुआ, कुछ महिला छात्रों को हिजाब पहनने के बाद कॉलेज में एंट्री नहीं दी गई। दिसंबर आखिरी का मामला है और अभी तक लंबे प्रोटेस्ट के बाद भी कॉलेज प्रशासन के द्वारा उनको कॉलेज में एंट्री नहीं मिल रही है। मेरे साथ एक महिला है, हम उससे बात करने की कोशिश करेंगे कि कॉलेज प्रशासन की तरफ से कर्नाटका के ओडीपी में आपने देखा किस तरह से कुछ मुस्लिम महिलाएं स्टूडेंट हैं, हिजाब पहन के जब कॉलेज में जा रही थी उनको गेट पे रोक दिया गया। दिसंबर के आखिरी का महीना है, मामला है, अभी तक उनको कॉलेज में एंट्री नहीं मिली है और उसके साथ बहुत सारी महिलाएं आ चुकी हैं, मुस्लिम महिलाओं, हिंदू महिलाओं, उनके सपोर्ट में। आपको लगता है कि हिजाब अगर पहन के कोई जाता है तो उनको कॉलेज में रोका जाना चाहिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा राइट है। जैसे इंडिया में हर किसी को हर चीज़ का हक है, अपना धर्म चुनने का हक है और अपना काम, हर चीज़ का हक है। हम यहाँ पे इक्वालिटी की बात की जाती है, तो हर चीज़ का कपड़े पहनने का ये तो हमारा अधिकार है। आप भी पहनते हैं, हम भी पहनते हैं, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि हिजाब में कोई भी दिक्कत होनी चाहिए। तो आपको लगता है कि मुस्लिम होने के नाते, मुस्लिम महिला होने के नाते, कर्नाटका में बीजेपी की सरकार है, ये सब हो रहा है, और कोई सरकार होती तो क्या ये होता या नहीं होता? अभी तक तो मैंने पहले ऐसा कभी नहीं सुना जिस तरीके से इस बार जो सरकार ने किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा पहली बार हुआ है, क्योंकि इससे पहले कभी ऐसा सुना ही नहीं है कि हिजाब के ऊपर इतने सारे कमेंट्स या आपको स्कूल में नहीं एंट्री दी जा रही है, कॉलेज में एंट्री नहीं दी जा रही है। तो मुझे नहीं लगता कि आगे भी ऐसा नहीं होना चाहिए, और इस सरकार ने ऐसा जो किया है मुझे नहीं लगता ये ठीक किया है। कर्नाटका का एक मांड्या शहर है, वहाँ एक मुस्लिम महिला हिजाब पहन के असाइनमेंट सबमिट करने जाती है। उसके बाद उसके सामने 20 से 25 से 50 भगवाधारी लोग आते हैं, जय श्री राम के नारे लगाते हैं। उस पर क्या कहेंगे? और उसके बनस्पत सामने वाली जो महिला होती है, मुस्लिम महिला, वो अल्लाह अकबर का नारा लगाती है। आपको लगता है कि एक सरासर गुंडागर्दी है भगवाधारी पहन के लोगों का? जी बिल्कुल, ये गुंडागर्दी है बिल्कुल, क्योंकि जिस हिसाब से मतलब हिंदू मुस्लिम जो चल रहा है, पिछली बार देखिए एनआरसी स्टार्ट हुआ था, उसमें भी बहुत सारे करप्ट लोग हमारे उसमें शामिल हो गए थे। और अभी मतलब ये है कि हिंदू मुस्लिम के तहत ये लोगों को बंटवारे की तरह देखा जा रहा है कि हिंदू अलग है, मुस्लिम अलग है, और उन दोनों में लड़ाई की जाने की कोशिश की जा रही है। तो मुझे ये सरकार जो कर रही है वो ठीक नहीं कर रही है। आपने कभी अनुभव किया है कि नकाब पहन के, हिजाब पहनने के बाद आपको कभी अनुभव हुआ है कि आपके साथ बदसलूकी हो रही है, आपके साथ भेदभाव हो रहा है? नहीं, मैंने अभी तक तो कभी ऐसा नहीं देखा, और ना ही मैं पहली बार ये देख रही हूँ कि हिजाब पहनने के बाद लोगों को एंट्री नहीं दी जा रही है, मुस्लिम्स को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, या मतलब इस तरीके से ये पहली बार ही आया है। उससे पहले आज तक किसी समाज में या किसी भी मुस्लिम कम्युनिटी में ऐसा कभी नहीं सुना जैसा अब हो रहा है। पूरे मामले में क्या कहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगी, एक तो जो वो महिलाएं नहीं, वो शेरनियाँ हैं हमारी, तो वो शेरनियाँ हैं जिनको धाड़ने पर मजबूर करा जा रहा है, और वो बहुत अच्छा जवाब दे रही हैं, हम उनके बिल्कुल सपोर्ट में हैं। और यही कहना चाहूँगी कि हमारी आइडेंटिटी के साथ खेला जा रहा है, जो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, किसी भी तौर पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप हमारे मज़हब पे बार बार उंगली उठाते हो अलग अलग तरीके से, हम लोग फिर भी बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है, और मुस्लिम वुमेन के लिए उसकी पहचान ही है नकाब, बुरखा। अगर आप दूर से लड़की जा रही होगी बुरखे में, तो आप पहचान जाओगे कि वो मुसलमान है। तो ये हमारी आइडेंटिटी है और हम इस पर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको लगता है कि मुस्लिम होने के नाते मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है, मुस्लिम महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है? बिल्कुल टारगेट किया जा रहा है। आपने देखा नहीं, वो एक लड़की के पीछे 100 सुअरों का झुंड था, वो टारगेट ही है जी। और वो जो तकबीर पढ़ रही थी वो उस पर भारी था, क्योंकि वो शेर नहीं है, वो झुंड में जो आते हैं वो कुत्ते और सुअर ही होते हैं। तो बस यही है कि ये चीज़ जो हो रही है बहुत गलत हो रही है, और हमारी गवर्नमेंट को इसके खिलाफ बोलना चाहिए। लेकिन वुमेंस की वो बहुत बात करती है, मुस्लिम वुमेंस के लिए वो बहुत बात करती है, लेकिन जब भी हमें उनकी ज़रूरत होती है वो कभी हमारे सामने नहीं आती। आज तक अभी तक मोदी जी का कोई ट्वीट नहीं है, किसी का कुछ बयान नहीं है इन मामलों पे। इतना बढ़ता जा रहा है, पहले एक कॉलेज से वो वहाँ के पूरे एरिया में बढ़ गया है कि बंद करना पड़ गया है, कर्फ्यू तक का लग गया है, लेकिन कुछ नहीं है, कुछ जवाबदेह नहीं है, कोई जवाबदेह नहीं, किसी से हम सवाल नहीं कर सकते, कोई कुछ नहीं कह रहा है। आपको लगता है कि देश के प्रधानमंत्री मौन हैं, जिससे इन
संगठनों को, विश्व हिंदू परिषद हो, या इन जैसे तमाम संगठनों को बढ़ावा मिलता है? देखिए, अगर वो कुछ नहीं बोलते हैं इस पर तो बिल्कुल इस चीज़ से उनको बढ़ावा मिलता है, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर को बिल्कुल हर चीज़ पे एक्शन लेना चाहिए, उनको बोलना चाहिए। वो नहीं बोलेंगे तो हम मानेंगे कि वो हमारे साथ है, लेकिन अगर वो नहीं बोलते तो उनकी चुप्पी से यही लगता है कि वो सबके उन लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं, इनडायरेक्टली ही सही लेकिन वो सपोर्ट कर रहे हैं। आपने कभी अनुभव किया है, आपने नकाब या हिजाब पहना हो, कभी आपने ऐसा कुछ अनुभव किया अभी तक? नहीं, मैं बहुत खुश हूँ इस मामले में कि मैं दिल्ली में हूँ, दिल्ली के ओखला के इलाके में हूँ। यहाँ कोई मुझसे गलत बोल के देख ले, मैं उसको फाड़ के नहीं रख दूँ, तो ऐसा नहीं, कभी हुआ नहीं है। बट हाँ, एक बार हुआ था, मैं मेट्रो स्टेशन से जा रही थी तो किसी नॉन मुस्लिम ने ही मुझसे सवाल किया कि आप ये क्यों पहनते हैं बुर्का, तो उस पर बात हुई थी थोड़ी सी, तो वो मान नहीं रहा था कि आपको घर में ज़बरदस्ती पहनाया जाता है। बिल्कुल ज़बरदस्ती नहीं पहनाया जाता है। ज़बरदस्ती आप कोई भी चीज़ कितने दिन कर सकते हो, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, आप उकता जाओगे। ये हमारी खुशी है, हम अपनी खुशी से करते हैं, हमें इसमें सेफ फील होता है और बहुत अच्छा फील होता है, और हम इससे बहुत आज़ाद तरीके से अपने कहीं आ सकते हैं, जा सकते हैं, और हर चीज़ हम करते हैं बहुत आज़ादना तरीके से। जितना कोई नॉर्मल लड़की पैंट शर्ट में करती है उससे ज़्यादा हम बुरखे में कर लेते हैं, चाहे एजुकेशन हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, हर चीज़ हो। बहुत लोगों की मानसिकता बन गई कि जो मुस्लिम महिलाएं या स्टूडेंट हैं वो अगर हिजाब पहन रही है, बुर्के पहन रही हैं, तो उन पर दबाव बना के वो पहनाया जा रहा है। इस पर क्या कहेंगे आपकी, ये सच साबित है या फिर नॉन मुस्लिम लोग ऐसी धारणा बनाए माइंड? ये जी बिल्कुल ये धारणा है। जो नॉन मुस्लिम लोग हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो जानते हैं पहले से, और जो हमारा दीन को भी थोड़ा बहुत जानते हैं, वो इस तरीके की बात कभी नहीं करेंगे। वही जाहिल लोग हैं, पॉलिटिशियंस हैं, जो पॉलिटिक्स, हर चीज़ में पॉलिटिक्स ले आते हैं, अपनी गंदी पॉलिटिक्स ले आते हैं। तो वही लोग हैं जिनको लगता है कि ये हिजाब भी मुद्दा बन सकता है। ये बिल्कुल मुद्दे वाली बात नहीं, ये बहुत निर्दयजनक बात है कि ये चीज़ को भी वो मुद्दा बना के ला रहे हैं कि गर्ल्स का हिजाब, हमारा हिजाब हमारी आइडेंटिटी है, हमें इसमें बहुत अच्छा फील होता है। और ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हम पे जुल्म हो रहा है, जी बिल्कुल जुल्म नहीं हो रहा है, ये हम हमारी खुशी से पहन रहे हैं, हर लड़की अपनी खुशी से पहन रही है। तो पूरा जामे की तरफ से मैं बस ये कहना चाहूँगी, हम उन लड़कियों के साथ खड़े हुए हैं कदम से कदम मिलाकर, और बिल्कुल उनको ऐसे ही मुंह तोड़ जवाब देते रहना है, और हम उनके साथ हैं। कर्नाटका के ओडीपी में जो हुआ, मुस्लिम छात्रों को हिजाब अगर पहनने पर रोक दिया गया, कैंपस में एंट्री नहीं दी, उस पर क्या कहेंगे? आपको लगता है कि ये कोड के खिलाफ है, ड्रेस कोड के खिलाफ है? देखिए, ड्रेस कोड की अगर हम लोग बात करें तो जब इन्होंने कहा कि ड्रेस कोड के खिलाफ है, उसके अगले ही दिन बहुत सारे जर्नलिस्ट, बहुत सारे वहाँ के कॉमन स्टूडेंट्स ने इसका दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। ड्रेस कोड का स्क्रीनशॉट पूरे सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हुआ, जिसमें ये साफ लिखा था कि हिजाब पहन सकती हैं, अगर हिजाब का कलर यूनिफॉर्म से मैच हो रहा है तो हिजाब पहनने में कोई परेशानी है, वो उनका ड्रेस कोड का हिस्सा है। तो जो प्रशासन का ये व्यक्ति कह रहा है कि ड्रेस कोड वायलेट कर रहे हैं, उनको खुद का ही ड्रेस कोड नहीं पता है। बहुत ड्रेस कोड में वो था। उसके साथ साथ ये भी बात है कि उस दिन से पहले, कुछ दिनों से पहले, कितनी सारी महिलाएं थी, मुस्लिम महिलाएं, जो हिजाब पहनते हुए ही पास आउट हो गई हैं कॉलेज स्कूल से पढ़ते हुए, और वो महिलाएं खुद भी, जिनको आज रोका जा रहा है, वो इतने दिनों से हिजाब पहन के ही आ रही थी। सडनली जिस दिन जब ये गुंडे, हिंदुत्व का पूरा जो ब्रिगेड है, ये गुंडे आके इस तरीके का बदतमीजी करते हैं, हैरेसमेंट करते हैं, उसके बाद प्रेशर में आके एडमिनिस्ट्रेशन ये करता है। कल हमने देखा कि कर्नाटका के मंडिया में भी एक महिला जब असाइनमेंट सबमिट करने जाती हैं, उनके सामने 100 के करीब भगवाधारी आते हैं, जय श्री राम के नारे लगा। आपको लगता है कि इस पवित्र नारे को अपमानित किया जा रहा है, जय श्री राम जैसे पवित्र नारे को? मैं तो ये बिल्कुल अपील मैं करना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से कि जितने भी हिंदू इस देश में हैं, जो सच में समझते हैं, अपने धर्म से प्यार करते हैं, उनसे मैं अपील करूंगी कि आप सब लोग ये जो जय श्री राम के नारे पे आपके धार्मिक, आपके धर्म के आधार पर जो ये नफरत फैला रहे हैं, आप ये सारे हिंदू लोग खुद सोचें कि आपका जो नारा है, जिस भगवान में आप मानते हैं, उसी भगवान के नाम पर स्कूल की, कॉलेज की नौजवान लड़कियों को शिक्षा नहीं मिलेगी। आपके नारे के बहाने से, आपके नारे के बहाने से ये लोग चाह रहे हैं, जय श्री राम का नारा लगा के ये लोग चाह रहे हैं कि पूरा का पूरा मुस्लिम कम्युनिटी का ये लोग जेनोसाइड कर सके। आप समझिए कि आपका धर्म, ये जय श्री राम का नारा इन लोगों की वजह से कुछ समय के बाद इतना ज्यादा पल्यूट हो गया है कि इस वक्त जय श्री राम का नारा मुस्लिम पूरे कम्युनिटी के लिए, दलित कम्युनिटी के लिए, महिलाओं के लिए डर बन गया है। जब वो जय श्री राम का नारा सुनते हैं तो उनको ऐसा नहीं लगता है कि कोई अपने धर्म की इज्जत कर रहा है, कुछ मान रहा है। अब डर लगने लगा है लोगों को इस नारे से। इस देश में जितने भी हिंदू हैं
जो अपने धर्म से प्यार करते हैं, इस नारे से प्यार करते हैं, राम को मानते हैं, उनको ये इनिशिएटिव लेना होगा कि इस नारे को रिक्लेम करना होगा और इसी नारे के साथ में उन सब प्रताड़ित तबके जो कि दलित हो गए, मुस्लिम हो गए, महिलाएं हो गए, उन सबके साथ खड़े कंधे से कंधा मिला के उन्हीं के एजुकेशन के लिए, उन्हीं के अधिकारों के लिए खड़ा होना पड़ेगा अगर वो चाहते हैं कि इतिहास पूरे हिंदुइज्म को इस तरीके से कालिक ना पोत दे उसके ऊपर। आपको क्या लगता है कि सारे हिंदू समुदाय को बीजेपी की तरफ से एक किया गया है कि अगर आप हिजाब पहन रहे हैं, हिंदू मुस्लिम में लड़ाई करवा रहे हैं, तो आप ही सही सच्चे हिंदू हैं, सच्चे हिंदुत्ववादी हैं? वही मैं कहना चाह रही हूँ। वो हिंदू महिलाओं को कहते हैं कि तुम्हारा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि तुम हिंदू से शादी करके बच्चे एकदम भयंकर बच्चे पैदा करो, और वो भी किस हिंदू से शादी करो? उन जैसे यति नरसिंहानंद जैसे हिंदुओं से शादी करके धर्म को पकड़ने वाले, धर्म का झंडा फहराने वाले हिंदू बच्चे पैदा करो, वो चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो हिंदू महिलाओं की भी इज्जत करते हैं। उनको नहीं लगता है कि हिंदू महिलाओं का कुछ अपना एजेंसी है, उनको नहीं लगता है कि हिंदू महिलाओं को, वो हिंदू महिला शिक्षित होनी चाहिए, नहीं बोलते हैं। वो हिंदू महिलाओं को घर से निकलने के लिए जितनी भी सुविधाएं प्रोवाइड होनी चाहिए वो कभी नहीं बोलते हैं। वो सिर्फ ये बोलते हैं कि हिंदू महिलाओं को बच्चे पैदा करने चाहिए हिंदू। तो वो हिंदू महिलाओं की भी इज्जत नहीं करते हैं। वो वही दलित कम्युनिटीज जो हिंदुइज्म में मानती है, प्रैक्टिसेस करती हैं, वो उनकी भी इज्जत नहीं करते हैं। दलित लाखों तादाद में मारे जा रहे, पूरे देश भर में हर जगह से, हर स्टेट में दलितों का कत्लेआम हो रहा है। वो उन दलितों की इज्जत नहीं करते हैं जो हिंदुइज्म में मानते हैं। वो सिर्फ नफरत की बात करना चाहते हैं। उनका जो हिंदू राष्ट्र है ना, जो जिसको वो सुनहरा सपना बना के हिंदू नौजवानों को बेवकूफ बनाते हैं, उस हिंदू राष्ट्र का कोई आधार नहीं है। उस हिंदू राष्ट्र का सिर्फ ये आधार है कि नफरत हो। उस हिंदू राष्ट्र में मुसलमानों के लिए कोई जगह ना हो, महिलाओं के लिए कोई जगह ना हो, किसी भी ऐसी कम्युनिटी के लिए कोई जगह ना हो जो उनसे भिन्न है। ये यूनिटी का बात नहीं करते हैं वो लोग, एकजुटता का बात नहीं करते, यूनिफॉर्मिटी का बात करते हैं कि सब एक जैसा होना चाहिए, सब एक बात बोले, सब एक धर्म को माने, सब एक शब्द, एक नारा लगाए करके। ये हमारा देश कभी नहीं था और ना कभी होने वाला है। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आपको लगता है कि अभी तक कर्नाटका वाले मामले पे देश के प्रधानमंत्री का बयान नहीं आया? देश के प्रधानमंत्री का तो बहुत सारी चीज़ों पे बयान नहीं आता है। बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि इतने बड़े, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, जनतंत्र, जिसको कि कहा जाता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, माने अनेकता में एकता, उसी देश में अलग अलग जो अनेकता के जो रिप्रेजेंट करने वाले अलग अलग ग्रुप्स हैं, उन्हीं पे इतना बड़ा लेवल पे अटैक हो रहा है और उनके मुंह से चू तक नहीं निकलती है जब ये सब अटैक्स होता है। मास माने जब नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में इतना बड़ा वायलेंस हुआ, इतने सारे फैमिलीज मरे, उन्होंने कभी नहीं बोला कि तुरंत इसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कभी नहीं कहा, प्रेशर नहीं डाला पुलिस पे, प्रशासन पे कि इसकी जांच हो और जो दोषी है उनको गिरफ्तार किया जाए। ये बहुत शर्मनाक है और उनको ये भी शायद समझ लेना चाहिए कि क्योंकि वो जनतंत्र में है और वो लोग जो उनको बिठा सकते हैं गद्दी पे, वो लोग उनको उतार के फेंक भी सकते हैं। और अगर वो ये सब बात समझ नहीं रहे तो बहुत जल्दी शायद उन्हें समझ आ जाए। मुस्लिम महिलाओं को हिजाब पहन के अंदर जाने से, कॉलेज कैंपस में जाने से रोका जा रहा है। आपको लगता है कि मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ ये ज्यादती हो रही है? जी बिल्कुल ज्यादती है ये और गलत है ये, ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि ये हमारा राइट्स है। अगर हम हिजाब लगाते हैं अपनी सेफ्टी के लिए लगाते हैं, हमें अपने आप को सेफ महसूस करते हैं कि अगर हम कहीं भी जा रहे हैं, अगर हम इतने लड़कों में खड़े हुए हैं, अगर हम हिजाब पहने हुए हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम कंफर्टेबल हैं। कोई इसमें गलत बात नहीं है, ये सरकार की मतलब सही चीज़ नहीं है कि ऐसा होना तो नहीं चाहिए, ना कभी ऐसा हुआ है आज तक, अब हो रहा है ऐसा, तो ये सही नहीं है। वैसे लगातार इसको भी हिंदू मुस्लिम का एंगल दिया जा रहा है क्योंकि कल देखा कर्नाटका के मंडिया में एक मुस्लिम छात्र अपने असाइनमेंट सबमिट करने अंदर जाती हैं, उसके सामने 50 के लोग तादाद में भगवाधारी पहन के विश्व हिंदू परिषद के लोग आते हैं, जय श्री राम के नारे लगाते हैं। उस पर क्या कहेंगे आप? एक मुस्लिम छात्र पे हमला है, पूरे मुस्लिम कौम पे हमला है, हिजाबी गर्ल पे हमला है। क्या कहूँ मैं, मतलब वही है कि मतलब गलत है ये चीज़ें, क्योंकि हमारा भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जिसमें सभी मजहब के लोग रहते हैं। सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, एक दूसरे की धारणाओं का सम्मान करना चाहिए, एक दूसरे की चीज़ों को समझना चाहिए। गलत है ये चीज़ें, ऐसे नहीं होना चाहिए। आपने देखा कर्नाटका के उडुपी में जो हुआ, हमने कुछ लड़कियों से, कुछ मुस्लिम महिलाओं से बात की,
हिजाबी गर्ल से बात की और इनका कहना है कि ये देश, भारत देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है और इस तरह की चीज़ें भारत में नहीं होना चाहिए। और देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं उनका अभी तक कोई बयान नहीं आया कर्नाटका को लेके, मुस्लिम छात्रों को लेके जो हिजाब पहन के उनको कैंपस में एंट्री नहीं दी जा रही है। आप इस तमाम वीडियो को देखते रहिए। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।